Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to your वाशिष्ठ evening session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ. टुडे वी आर ऑन डे 96. आज हम लोग 96वें सत्र में इसके पहुंच चुके हैं और आज हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, सो इन कॉन्सेप्ट्स का योग वशिष्ठ का क्या पर्सपेक्टिव होता है, यहाँ पे गुरुदेव इसका क्या पर्सपेक्टिव कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का क्या पर्सपेक्टिव होता है. सो ये सारे पर्सपेक्टिव को देख के वी कंडक्ट दिस सेशंस. सो दिस इज आवर संडे स्पेशल सेशन. वी विल बी लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम, स्पेस, गॉड. कई सारी जो मूवीज आई थी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, मैट्रिक्स मूवी, all these different movie we have heard about quantum mechanics, quantum physics, no? String theory, all these concepts, no? And that is from a perspective of scientific perspective, technological perspective, and there is a spiritual angle to it. So multi-dimensional approach, multi-dimensional thing, way to understand things so that वो पल्ले बढ़ जाए. So यही होगा, यही करेंगे, गुरुदेव को सुनेंगे एंड इसके बारे में चर्चा करेंगे. ब्रेनस्टॉर्म सेशन भी उसके बारे में करेंगे. कुछ प्रश्न है तो गुरुदेव कई बार ऐसे गूगली डालते हैं, कई बार अपनी छोटी सी बुद्धि को समझ में आता नहीं है, तो कई बार जब ब्रेनस्टॉर्म सेशन करते हैं तो वो सारी चीजें अपने आप ऐसे खुल के आ जाती है. तो लेट अस सी कि क्या क्या उभर के आता है, किस तरह से कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती है. We'll see that in a while, but right now this is time to chant Omkar 3 times the way we do every single day to begin our session. So once again, all our Zoom participants, all our YouTube viewers and all our Facebook viewers, आप सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है. चलिए अपने सत्र की शुरुआत 3 बार ओमकार के उच्चारण से करते हैं. आंखें बंद कर ले, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड. सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त विश्राम करें. अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. इन्हीं सांसों के ऊपर ध्यान देते देते काकभूषण आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते विश्राम करें. ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले. Let us invoke the divinity within. गुरु का आवाहन कर ले. आवाहनम
आवाहनम् पुनः पुनः Guru Vandana कर ले. Let us express our gratitude to the Master, to the Divinity. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudevo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और अपने स्मृति पे बनते संस्कार, और यदि अब भी वह थोड़ा बहुत भाव अहम का बाकी है तो वह भी, और यह सारे जाने अनजाने अस्तित्व स्तर तो गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें. मुमुक्षुत्व की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि वह मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम का अनुभव ऑलरेडी ही कर चुके हो, जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर चुके हो, तो यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वह भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले. अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो. Slowly and gradually you may open your eyes. Jagadev, so let's continue today's session. Today we'll be looking at multiple aspects of Yoga Vasishtha, multiple aspects of science perspective, the perspective of what Gurudev is telling us, the perspective of what Yoga Vasishtha can highlight on that, the perspective of your own perspective. What is it that you think? What is your own experience about all these things? We'll go into details of all such things. To शम जो कहते हैं ना, अपने मन को शांत करने की जो प्रक्रिया होती है, यह जो क्यूरियोसिटी अपने मन में उत्पन्न होती है, इसको शांत करने की इस प्रक्रिया से हम लोग आज एक प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे. So, सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं. What does Gurudev says about it? And then we'll go into the brainstorm more session. So just stay back. I'll share my screen and let's listen to Gurudev. What Gurudev have to say about it. Erwin Schrödinger, the father of quantum mechanics, said, "The multiplicity is only apparent.
In truth, there is only one mind. Thousands of years ago, the Upanishads stated exactly this: Sarvam Khalvidam Brahma, which translates to everything is one consciousness. Upanishad means sitting close to the master. Time runs differently at different points in space. Is this also mentioned in our ancient scriptures? Oh, yes. Very interestingly, yes. What is the source of this huge energy in this cosmos? Take a tennis ball and try to find where did it begin. It will be a futile exercise. Is God a being or the underlying force behind this universe, or God is just a vibration? Just vibration, you are right. Gurudev, our ancient rishis has estimated the age of the present creation to be around 10 billion years, whereas in other tradition it is just 15,000 years. But now recently European Space Telescope has measured the age from looking at the fossil radiation from Big Bang, and it exactly matches with the prediction of ancient rishis. My question is, did they have another route to this truth because the technology was not available? We have largely ignored our ability to cognize. Our consciousness has the ability to cognize. So they went the subjective route. Anything you cognize through the mind, right? Mind cognizes through senses. This is an objective cognition. When you turn the mind inward and take another dimension of cognition, then many secrets revealed to us. And interestingly, it matches very well with what we see from the objective cognition. Because truth is the same. Gurudev, there are many physics-based all these laws in many ancient scriptures, like the laws of motion in Kannada Samhita, even long before Newton rediscovered these laws, similar to gravity, concept of DNA and atoms, etc. Then why this Western literature is getting huge attention and citations? The spirit to do research, the scientific temper took a back seat. That is when we lost. And this is partially also because there was no support from the establishment. This country was ruled by invaders for a long time. And so science was never encouraged in those times. That could be one reason. Another reason is we considered things to be too sacred and too localized, and people kept it themselves. They would only pass on to their own children. They test the student where they are capable, and then nobody passes those tests, and so they don't pass on to anybody. That's how the transfer of knowledge was hampered. And spirit of inquiry, scientific tempo was somewhere curtailed. Third thing was, when the country was facing so many challenges, security challenges, food and famine, with all this, science takes a back seat. But still, you should salute those people who have at least maintained the original books all along. So at least we could know now that such things do exist. Zero, concept of zero, Purnamada, Purnamidam, this mantra everybody recites, but never related this with zero. The whole formula of zero is said in that Purnamada, Purnamidam, Purnat Purnamudachyate. That is full, this is full. And when this full comes out of that fullness, yet that fullness remains the same. And when this fullness is subtracted from that, then again fullness remains. Zero subtracted from zero is zero. Zero added to zero is zero. We never saw the mantras from this angle.
Similarly, if you listen to Rudram chanting, that come Eka Chame, Tisras Chame, all odd numbers are chanted. And then even numbers are chanted. I mean, there is some certain computing that is happening there. And these secret formulas had to be explored. Even numbers they used to remember, these are called avdhan. There is a technique called avdhan. If you say 50 numbers in all different permutation combinations, in whatever sequence you say, the person listens in just few seconds, they'll repeat the same thing in the same order. This is almost a photographic memory. Tuning your memory to say Shatabda, I mean 100 numbers. You can go on saying 28, 29, 48, 89, 34, and they'll repeat it in the same sequence. These are abilities that our consciousness has, our mind has. You simply have to attune to it. You simply have to learn and practice it. Train yourself in this. Most of us have a feeling of individuality and a sense of being different from another person, a sense of I-ness. That each cell of our body also have this feeling of I-ness. And on a humorous side, Gurudev, does virus also have a feeling of I-ness? See, the feeling of I-ness only I can know. So if a virus has a feeling of I-ness, only virus can know. Very true, very true. इसीलिए कहते ना जानत तुम ही हो जावे. You know Brahman, you become Brahman. Knowing you, you become you. So one who knows Brahman, he becomes Brahman. Gurudev, modern science says matter does not exist. All that we see is vibration. So then God is God a being or the underlying force behind this universe, or God is just a vibration? Just vibration, you are right. God is Asti Bhati Priti. Asti means it is, it shines or it exhibits, and Priti, it is love. And love is just a vibration, it is not a substance. And the world is Nama and Rupa, name and form. Say I touch a bottle or some object, it looks like result, but science says vibration. So from which realm of my consciousness I can experience that? Well, when you are in waking state of consciousness, you touch a bottle, you feel you are touching a bottle. Suppose your hands are numb, you touch a bottle, you don't feel that the bottle is there. In a sleeping state of consciousness, you may be touching the bottle, you will not even know that it's a bottle. You may think you are holding some gada. Your sensory perceptions have all limitations. After holding an ice cube in your hand, touch something and it looks very hot. So it's all perception. Whatever signal your brain gets, it just used to certain band of signals. You say you see some area as very dark, but cat doesn't see it as dark. The frequency in which we live, our perceptual world, is very limited. Our existence has a huge range of perceptions. The capacity of the lens of our eyes is very limited. That's why you put a microscope and there's a bigger lens. Through that you see, so that you are able to perceive what the naked eyes cannot see. But things do exist, isn't it? Just because I don't see it doesn't mean it doesn't exist. Gurudev, in nature, matter, collection of matter maximizes entropy or chaos with time. But for life to happen, it needs organization. Then how, Gurudev, from chaos life appeared or manifested? Chaos is part of life. Orderliness and chaos, they are two sides of the same coin. Entropy is very much part of creative process. So that's why in the ancient times they've said, yes, when the creative process continues, it becomes destructive.
So destruction is also part of creation. And in between, the maintenance principle is where we say there should be zero entropy. Gurudev, in science, there are two schools of thoughts. One says that matter came first, then consciousness arose. But lately some scientists are saying that consciousness is fundamental and matter came later. Which one is true? I would say this is a linear thinking, one after another. Why could it all not happen simultaneously? I think it's more scientific to think spherical. We don't need to find one spot of origin for anything. We need not have to say, oh, whether coconut plant first originated in Kerala or in Hawaii. How did it happen, Did the coconut float through to Hawaii all the way and get sprouted there again? No. Everything can happen simultaneously everywhere. In this sense, the more possibilities of what I would call a spherical thinking is needed. The linear thinking in which we say something begins somewhere and ends somewhere. So we try to find one origin for everything. That need not be. In fact, it is not. Gurudev, science says that energy can neither be created nor be destroyed. So what is the source of this huge energy in this cosmos? How did it manifest? Again, I am saying we are trying to find source for something which has no beginning. There is a word used in the ancient scriptures called anadi, means beginningless, and anant, endless. So where does this universe begin? It doesn't begin anywhere. See, if you take a tennis ball and try to find where did it begin here, it will be a futile exercise, because every point is a beginning and every point can be the end also, right? Gurudev, science has made amazing discoveries such as discovery of God particle, black holes, and also indirect evidence for the dark matter. Are there any mention of such things in our ancient scriptures? There is one sukta which is called the Sukta of creation in Rig Veda. It is called Nasadiya Sukta. Tama asi tamasa, that means the tamas, the darkness was enveloped by darkness in the beginning. Nasadasi, nosadasi tada. There was neither existence nor non-existence. When you read that sukta, it is very confusing for a lay person. They don't understand it at all. In the beginning, there was neither this nor that. Darkness was enveloped with darkness. So that very much explains two types of darkness. One that envelops, another that gets enveloped. So that could be dark matter and dark energy. And it says it's energy. There are a lot of those mystical and scientific data, but unfortunately, people who know the ancient scriptures, they have no knowledge of science. And those who are in science, they have not made any effort to look into the ancient scriptures. Somewhere we must bridge this gap. All the past and future events, do they actually exist anywhere else than our human mind? And if not so, then is time just a theoretical concept created by us? Events as energy, they do exist. Because energy can never be destroyed. But event as physical happening, no. Same in the mind, in the mind, the events exist as a memory. Memory is nothing but wavelength or a form of energy. In this sense, yes, in the Akashic records, all that has happened in the past do exist. So it is possible to download them also. Gurudev, scriptures describe existence of life or beings in other lokas. Are they referring to the aliens? Do they visit the earth? All possible.
We call them aliens because we have no knowledge about them, right? And you cannot deny the existence of aliens because your knowledge is very limited. And of course, there are many realms, many planes of existence. See, our brain is just a frequency analyzer. We only know only certain things. Our frequency is very limited. But through meditation, you have the capacity to expand your bandwidth, your frequencies. Then many other visions, many other realms can be explored. Gurudev, with advancement in artificial intelligence, do you think machines can become sentient like humans? Well, then they are no longer machines. then that is what you say, oh, we have created a life here. So the possibility is always there. Gurudev, what is the difference between the brain and the mind? And where do all thoughts originate from? And is thought the primal energy in all creation and in this universe? No, brain is in one place, you know, as doctor, you know. But mind is all over you. Your memory is stored in every part of the body. Every cell has memory. When we are so alive, and it is the mind or consciousness which keeps us very alive. And consciousness again has many different functions: memory, intellect, perceptual ability, which we say that aspect of consciousness by which you perceive. Normally in the Vedic terms you call that as mind or awareness. Then the other aspect of it is when the same consciousness plays the role of decision making, judging, discriminating. And there is one more aspect of the same consciousness, identity. It identifies itself with something. So that's why it's called Antakarana Chatushtaya, the 4 different aspects of consciousness. Brain is the boom box, but the frequencies that get exhibited in it is the mind. Brain is located in a physical spot, but mind is all over. It would be wrong to think those radio waves are only in the boom box. It's all over the room. Like that, our mind is all over the body. Gurudev, as an ophthalmologist, I've seen many blind children being able to read and identify objects and colors after the intuition process. It is just amazing. Is there a scientific explanation for this phenomenon? I would leave that to scientists to do more research out there. It only demonstrates that we are not using our 100% brain capacity in a normal course of life. But if we train our brain to function differently or train those cognitive aspects of ourselves, we can do many things. We can see even blindfolded. It's like everybody has 10 fingers, but not everyone can bring about music from those 10 fingers. It's just a matter of training. Guruji, every scientific path-breaking research came out of a spark of intuition and then followed by logic. Does that mean we have to overcome the logic and the intuition to realize the ultimate reality? In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Yo buddhe paratattva, that which is beyond the buddhi is that which is reality. But to get there, buddhi yoga is essential. You unite with intellect. It's not discarding intellect, discarding logic. You go to the height of logic and transcend that. You need logic. Unfortunately, people have misunderstood. They said, if something beyond logic means you shun the logic. Not shunning logic, but not getting stuck in logic. To eat pudding, you need the spoon, but you can't chew the spoon.
You spoon you should take and put the pudding in the mouth. But if you start chewing the spoon, you will have no teeth left. Logic is essential to get the Vigyan, both knowledge, scientific knowledge and spiritual knowledge. Logic is essential. But you cannot get stuck in the logic, because logic depends on our previous knowledge. What we call logic is a connectivity of known knowledge. And our knowledge is limited. When we accept our knowledge is limited, then we have to accept our logic is also limited. Our logic cannot surpass our knowledge. Gurudev, 1/3 of our life we spend in sleep, yet it remains a mystery. Can you please tell Gurudev what exactly happens to our consciousness when we are sleeping? It is one of the 3 states of consciousness that human life goes through: waking, dreaming, sleeping. So knowing the sleep itself helps you to transcend sleep. And this is also one type of meditation. Maharshi Patanjali says, Swapna Nidravalambanamba. Knowledge of sleep and dreams can help you to transcend them both and experience the 4th state of consciousness. The sleep is a mystery, and we all live that mystery without realizing it's a mystery. Gurudev, millions of people worldwide are having sleeping problems like insomnia, especially after COVID. So what can we do to improve the quality of our sleep? When the mind gets stuck with just the events that has happened in the past or superimposes what could happen in the future in itself, then the sleeping trouble happens. So broaden one's vision about life, about the universe, and practices like pranayama, yoga nidra, meditation, sudarshan kriya. All this can help people out of insomnia, the sleep disorders. Gurudev, does parallel worlds exist? Do people with psychosis, they actually experience these parallel worlds, and how can we help them through spirituality? You know, people with psychosis are like needles stuck between 2 radio stations. See, in the car, when you tune a station, sometimes you get 2 stations coming together. There is news coming and there is a music coming at the same time. Have you experienced this? This is what happens in the psychosis. Different realms do exist. You cannot deny the existence of many realms. As I said earlier, our brain is just a frequency analyzer. But psychosis is so much different than cognition. When you cognize different levels of existence, it is as clear as now as we are sitting and talking. Psychosis is a mix-up of realities. Guruji, modern science has established that time runs differently at different points in space because the force of gravity is different. Like 1 hour near black hole could be several days on Earth. Is this concept of time running differently also mentioned in our ancient scriptures? Yes. Very interestingly, yes. The Manvantaras are there, and how they started is how much time it takes to punch a lotus petal with a needle. That is called Truti. 100 Truti is 1 lobe. So one is the calculation of time. Second is time at different realms. What is 1 year for us is just 1 day for the Devas.
Jai Gurudev. So some food for your intellect. No, our soul needs that food. The soul's food is that love, no? That peace, that rest. And this type of knowledge is the food for our intellect. So that is what we have gone through. Gurudev answered it so beautifully in multiple aspects, multiple questions, multiple topics that was covered today. So let's go through it one by one. Whatever we can pick up, we'll just contribute our takeaways and then we'll discuss it. If you have questions, we'll take up those questions. As we are as a part of Yoga Vasishtha, and if you are not, because this video will be shared, many of them may or may not have heard about what Yoga Vasishtha is. For them, we'll just take a quick recap of what Yoga Vasishtha is, where one can study it, what is it that one can get out of it, all these things. We'll just do very quick recap. So this is one book that one can refer. It's called Subodh Yoga Vasishtha, written by Suman Mahadevkarji. She stays in Pune. She is there and we can always go and meet her. We have went and met her. So there is this book called The Supreme Yoga. Usually Gurudev refers to this. This is a 365 pages book. Usually it is recommended to read only one page every single day. The one who reads this book first time, the smaller version, it appears. It is not. It appears to be so complex because there are many concepts which will just hit and go bounce to your intellect, and it's very, very difficult to understand them at point of time. So we always recommend go for the bigger versions. Look into the details, because one sentence will be said, 2-3 sentences will be said, and then it will not make any sense to you logically. As Gurudev anyway said that the logic itself is very limited. आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि समझने की जो क्षमता है, वो वैसे भी पंचेंद्रियों से जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो बहुत कम है. So we find it very difficult. So it's a good idea to do this in a group. ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप इसको पढ़ते समय ग्रुप में करो, तो क्या हो जाता है कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर हो जाते हैं. So that is exactly what we do here. We do it in a group. मॉर्निंग का भी अपना ग्रुप है, इवनिंग का भी अपना यहाँ पे ग्रुप है. तो ये हो गए बुक्स कहाँ पे पढ़ सकते हैं. इसका हिंदी का भी एक वर्जन है, तो हिंदी का भी वर्जन हमारे पास पीडीएफ भी है. यदि हम पिंग करेंगे हमको, तो हम लोग उसको भी आपके साथ शेयर, we can share those PDFs also with you. You can also get it from Amazon and purchase it also. Now let us look at in a very nutshell, very crisp manner, what Yoga Vasishtha is. So Yoga Vasishtha is a dialogue between Ramchandra ji, Prabhu Ramchandra ji and Vasishtha Muni. So here, just like the Bhagavad Gita, we all know that it's a dialogue between Arjuna and Krishna. Krishna Arjuna Samvada is what is said. So here Arjuna is in a confused state in the battlefield and not ready to do his karma. No, doesn't want to fight. No, have so many questions, so many doubts, and that is where the Gita is told to Arjuna by Krishna, which we all have gone through, know about it. If not, please go through it. Here, this dialogue happens between the Rama and Vasishtha Muni. Now here Rama is just a 16-year-old boy, young boy, who has gone to the pilgrimage. No, he has seen the world, and after looking at the world, just like the Gautam Buddha, no, just looking at 4 things in his life: the Vardhakya, the Vruddhapa, the old age, no, the death, and all these things. Just observing small little things which we keep on seeing. No, that is the point of time it was transformed. That was the thing that something has transformed within. And then he went and searched for it. When he became enlightened, he came and searched it. Then he walked through and through, and he shared that knowledge with. This exactly happens with Rama also, but yet not fully. Even though he said that, but for the time being, we just forget that concept that he was a Lord and he was Vishnu and he was Avtara and he knew everything. But just probably for our own sake, he is playing a role there. So he played his role perfectly and shown that he is still ignorant. So he comes back from a pilgrimage and he doesn't do anything. He locks himself in the room. Probably we can say that something looks like a depression. But in Rama's case, it wasn't a depression. It was the extreme level of vairagya. So that vairagya, that the dispassion that was done, but it
it made stop him, take a pause, stop not doing things. No? So that is where he's been called upon a court and he's asked to explain his vairagya, his dispassion. That is where he explains all that, and everybody to listen to that. No, all the different, today Gurudev spoke about many different realms. No? So all the Yaksha, Gandharva, all the Rishi Munis, all the people, they gathered together to listen to what Rama is going to say. And when he speaks about it, and then you all knew now the Vashishta Muni is going to address that to all the questions that he is raising. Vashishta Muni is going to give the knowledge, so everybody comes together, and that is where the discourse of Yoga Vashishta happens. So that's a fundamental thing, that it's a dialogue between Rama and Vashishta Muni. Nobody else comes into picture. Yes, while stating this, while explaining the concept, while answering the questions and its answer, there are multiple other characters, there are multiple other stories that comes into picture. So this is the first chapter of Yoga Vashishta, that is the Vairagya Prakaran. The second chapter is that when Vashishta Muni start answering to it, he says, look, there are 4 gatekeepers, मोक्ष के 4 द्वारपाल यहाँ पे बताए गए. कौन से 4 द्वारपाल? तो बोलते पहला जो है वो शम और दम का जो कॉम्बिनेशन है, उसको ही अंग्रेजी में सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं. So shama means peace of mind, having a peace of mind. Dhamma means having say over your senses, control over your senses. अपने जो पंचेंद्रिय है उसके ऊपर अपना प्रभाव हो रहा, ना उसका अपने पर प्रभाव, ये हो गया दम. शम दम. देन वहां पे कहते हैं कि वहां पे अपने पास इस तरह का विचार होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, what is the purpose of my life, why am I here, no, koham, who am I, and then search, that self inquiry has to be there. That's through the vichara. The third thing is that once you start walking on this path, that contentment has to be there. No, whatever you are doing, whatever you are trying to achieve, that trupti has to be there. And the last one that is that can help to achieve this is through the sadhu sankati, the company of the good people. We have master in our life, so whatever his guidance, that is very important. These are the 4 gatekeepers. ये मोक्ष के 4 द्वारपाल यहाँ पे बताए गए. और ये बोलते इसके साथ साथ इनको हासिल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो बोलते आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे. प्रयत्न छोड़ के आपको काम नहीं बनेगा. सो वो पुरुषार्थ क्या है? तो गुरुदेव अक्सर उसके बारे में, पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म माने आपके जो प्रारब्ध कर्म है, आपको जो रोल मिला हुआ है उसके अनुसार आपका कार्य करना. जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का धर्म क्या होगा? पढ़ाई करना. आप बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को चलाना आपका धर्म हो गया. आप सीईओ है, टेकिंग केयर ऑफ द कंपनी, आपका धर्म हो गया. आप प्राइम मिनिस्टर है, आपका धर्म. आप पंडित है, पूजा करते हैं, टीचर है, आपके सबके अलग अलग धर्म, अपना रोल. जब आप गृहिणी है, आपका धर्म अलग हो गया. माँ है, आपका धर्म. तो अलग अलग जो धर्म माने यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही है, किसी अलग अलग रिलीजन की नहीं, हिंदू मुस्लिम इसकी बात नहीं. धर्म माने आपका बहुत वैयक्तिक, आपका धर्म क्या है, उस धर्म को निभाना, अपने उस रोल को निभाना, वो यहाँ पे धर्म के नाम पे रेफर किया है. तो योर ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू दैट. धर्म, अर्थ. अर्थ माने क्या? to fulfill your dharma, whatever your dharma is there. For example, if your dharma is to do puja, now to do the puja you require the flowers, you require all the other samagris. Earning that with your effort, and if it requires money, earn. Efforts also required, money also may be required. So both the things together, putting together, you have to earn that whatever is required to fulfill your dharma. आपका धर्म निभाने के लिए आपको जो अर्जित करना है वो अर्न करना आपका अर्थ कहलाता है. धर्म, अर्थ, काम, ऐसा सब कुछ करते समय अपनी अपनी जो कामनाएं होती है, हर किसी का अपना एक गोल लिस्ट होता है, अपने अपने कामनाएं जरूर रखना चाहिए. शुद्ध कामना, उसको कैसे कन्वर्ट करें? तो बोलते ठीक है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आईआईटी में पढ़ना है, कोई तकलीफ नहीं, करो, सब कुछ करो, लेकिन एसोसिएट दैट कामना टू मेक इट शुद्ध, प्योर, एसोसिएटेड टू द हायर गोल. मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं. मुझे एक्टर बनना है, मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरे को सब पहचाने, इसके लिए नहीं. आपको जो भी रोल प्ले करना है, जो आपको बनना है, आपकी जो भी कामना है, वो बड़े गोल के साथ. मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी. मुझे डॉक्टर बनना है, टू सेव द लाइफ. मुझे इंजीनियर बनना है ताकि मैं ऐसे कुछ खोज सकूं ताकि पूरी ह्यूमैनिटी को ये बना. मुझे संन्यास लेना है, मुझे स्पिरिचुअल माध्यम में चलना है, टीचर बनना है, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है, कोई भी माध्यम आप चुन रहे हो. तो एक
मुझे कुछ प्राप्त हो जाए इसमें, आपको प्राप्त सब कुछ है, वैसे प्राप्त करना कुछ है नहीं, सो जो भी है वो छोड़ना है। तो जो है बेसिकली मैं किसी की यूजफुल हो जाऊं, ये कामना रखना, ये तो उसको आपकी जो कामना होती है उसको वो शुद्धता में परिवर्तित कर देता है। तो बोलते ये सारा चीज अपने जो मटेरियल गोल्स होते हैं उसके साथ बड़ा वाला गोल एसोसिएट कर लो, तो बढ़ा दो उसका दायरा। वसुधैव कुटुंब बना लो, नॉट जस्ट ओनली यू मी एंड ऑल दैट, अपना मेरा नहीं, सबका, सबके लिए। सो दैट विल ट्रांसफॉर्म योर कामना इनटू शुद्ध कामना। एंड देन बोलते कि लास्ट वाला जो होता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपना अल्टीमेट एम, यदि ये मनुष्य जीवन मिला है तो अपना अल्टीमेट एम जो है हर किसी का यही होना चाहिए कि मोक्ष प्राप्त करना। मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, उस लिबरेशन को, मुक्ति को प्राप्त कैसे करें? क्या यह सिर्फ मृत्यु के बाद ही आती है? क्या यह पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यह मृत्यु के पहले भी आप मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष आपको मिल सकता है? और मिलता है तो कैसे मिलता है? इसके प्रति जो व्यवहार होता है उसी को यहाँ पे मुमुक्षत्व कहा गया है। तो यही सेकंड चैप्टर देखोगे तो यहाँ पे मुमुक्षत्व व्यवहार प्रकरण आपको दिखाई देता है। ठीक है, फिर आपको वो पाना है, आगे बढ़ना है, इस दुनिया में जीना है। तो इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई? आज भी वो प्रश्न गुरुदेव को पूछा गया ना कि किस तरह से हुई उत्पत्ति, ये चालू हुआ या ये चालू हुआ, बिग बैंग हुआ, ये हुआ, मैटर आया है, कॉन्शियस नहीं आया। गुरुदेव बोलते कि क्यों ऐसे इसमें फंसे, ऐसे सोचो ना, स्पेरिकल थिंकिंग रखो, लीनियर क्यों देख रहे हो, स्पेरिकल थिंकिंग रखो कि इस तरह से उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति प्रकरण है, यहाँ पे पूरा इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे होता है, कैसे लय होता है, यह सारी चीज हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से वही वो शिव, वही ब्रह्म, उसी से ही किस तरह से उनमें एक जो समुद्र में उठती जो लहर है, उस लहर कैसे उठती है वैसे ही एक लहर उठ जाती है, एक स्फुरन उठ जाता है और समुद्र में वो वेव उठ जाती है, तो उसी को चैत्य कहा गया है। वही चैत्य को पकड़ के चित्त की निर्मित हो जाती है, माइंड अपना आ जाता है पिक्चर में। और जो ईश्वर का जो माइंड है, ब्रह्म का, शिव का जो माइंड वहां पे का है, उसको चिदाकाश के रूप में देखा गया है। तो गुरुदेव ने कहा इसके बारे में, इफ यू गो एट द लेवल ऑफ चिदाकाश, दिस इज व्हाट यू विल सी, दिस वाज रेफर टू दैट। सो दैट इज दैट चिदाकाश। उस चिदाकाश में अलग अलग चित्ताकाश, माने हमारा इंडिविजुअल जीव बन जाता है। जो शिव है वो जीव का रूप धारण कर लेता है, तो अपने जीव का भी यहाँ पे चित्त पिक्चर में आ जाता है। तो वो छोटे छोटे चित्त, वैसे अलग कई सारे हमारा अपना भी खुद का एक ब्रह्मांड हम लोग चित्ताकाश के रूप में इस चिदाकाश में बना लेते हैं। फिर वह जब होता है, वो क्रिएशन की भावना होती है, अपने आप को वह चित्त में ही व्यक्त करने लगता है, तो सारी चीजें दिखती है। फिर मैटर आ जाता है, वहां पे सारे लोग आ जाते हैं, सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, सब कुछ जो पंच तन्मात्रा यहाँ पे कहा गया है ना, रस, गंध, अपनी जो एबिलिटीज, जो सेंस की एबिलिटीज होते हैं वो सारी, एंड देन पंच महाभूता है, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूतों को लेके सबका इसका कॉम्बिनेशन होके जो एक्सप्रेस करता है, द्रव्य को उत्पन्न करता है, वो सारा चीज। तो फिर उत्पत्ति प्रकरण में आ जाता है। ठीक है, बोलते आपको भी जाना है, आगे बढ़ना है, उपशम और निर्वाण की तरफ, मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जाना है। तो फिर ये जो आज तो यहाँ पे हो, इसी जगत में तो जीना है, तो इस जगत की स्थिति क्या है इसके बारे में आप जान लो, इसको समझ लो। तो वो होता है चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पे स्थिति प्रकरण कि इसके बारे में जानो, ये जगत कैसा है, ये सत्य है, असत्य है, ऐसा है तो ऐसा क्या है, आप कौन हो, शरीर क्या है, क्या आप सिर्फ शरीर हो, इसके बारे में जानो। तो फिर वह आपको स्थिति की यह जगत ऐसा है, यह आप पता लगता है कि यह जगत माया है, ये जगत इल्यूजन है, इसके बारे में यहाँ पे चौथे चैप्टर में हमको पता लगता है। देन जो अपना 5th चैप्टर जो होता है वह उपशम प्रकरण। ठीक है, फिर उत्पत्ति ऐसी हुई, प्राप्त क्या करना है वो क्लैरिटी मन में आ गई, हाँ, सेल्फ इंक्वायरी की तरफ बढ़ रहे हो, अभी उसको प्राप्त करने के लिए शांत हो जाओ, उपशम कर लो। तो ये सारा शरीर है, इसको छोड़ो, विषयों की जो इंद्रिय जो अपना भागते रहता है वो उसको छोड़ो, और क्रेविंग्स को छोड़ो, सारे विकारों से अपने इसमें से नष्ट करो। वह प्रक्रिया को आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप में स्थिर हो जाओ, सबका दमन करके, सबको शांत करके, अमन की स्थिति में आके वह अपना उपशम में शांत हो जाओ। एंड देन फिर उपशम प्रकरण होता है, तो वहां पे उसको प्राप्त करते 5th चैप्टर में आत्मज्ञान की तरफ भी यह बढ़ता है कि आप अपनी आत्मा को रियलाइज करो, आप ऑलरेडी ही मुक्त हो, जो आप हो उसको ना कोई मार सकता है, ना उसको कोई मिटा सकता है, ना उसको जला सकता है। नैनम चिन्नन्ति क्षत्राणि नैनम देहति पावका, वही आप आत्मा हो। तो फिर उस आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, निर्वाण प्रकरण में आते हैं, चैप्टर नंबर 6 पूर्वार्ध निर्वाण का, और जो चैप्टर नंबर 7 है उत्तरार्ध पूर्वा इसका निर्वाण का।
तो यहाँ पे हम बताते हैं कि ठीक है, आत्मज्ञान का एक मार्ग आपके पास अवेलेबल है, लेकिन दूसरा भी एक जो काकभूषण की कथा आती है वहां पे एक और एक भी मार्ग कहते हैं कि प्राणों का स्पंदन यदि आप कर लेते हो तो प्राणों के स्पंदन को रोक के भी आप इसको आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो काकभूषण एक काक रहते, कव्य रहते, लेकिन अपने सांसों की गति को देखते हुए और उन प्राणों का निरोध करते हुए, इन बिटवीन स्टॉपिंग, इट इज एग्जैक्टली हम लोग वही करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव ने हमें जो सिखाया है, जो ज्ञान दिया है, यही तो है, इसी के बारे में तो करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उसको लेते लेते भी आप निर्वाण की स्थिति यहाँ पे अनुभव कर सकते हो। तो 6th and 7th चैप्टर इसके ही बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा करते हैं। शिव अवस्था क्या होती है, कैसे 2 प्राण होता है, प्राण अपान पंच प्राण, प्राण विद्या क्या होती है, प्राणों का स्पंदन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ज्ञान की समाधि कैसे लगाते हैं। हमने समाधि तो लगाते देख ली, मेडिटेशन की आंखें बंद करके लगने वाली समाधि तो देख ली, ध्यान की समाधि जो 24 घंटे लगा सकते हैं वो क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, ये सारी चीजें योग वशिष्ठ में कवर होती है। अच्छा, इतना ही नहीं, सिर्फ अध्यात्म का मार्ग ही नहीं, विज्ञान का मार्ग भी योग वशिष्ठ में आता है। टाइम क्या होता है, स्पेस क्या होती है, देश क्या होता है, काल क्या होता है। मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, मैट्रिक्स, ऐसे कई सारी स्काई-फाई मूवीज, दे आर बेस्ड ऑन योग वशिष्ठ कहानी। तो विज्ञान भी यहाँ पे आ जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थियरी, लेटेस्ट थियरी जो है स्ट्रिंग थियरी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। There is a movie called What the Blip Do We Know? इस मूवी को देखते हैं हम लोग, एक डॉक्यूमेंट्री है, साइंस डॉक्यूमेंट्री। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, सारे लोग एक साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और अंत में कहते हैं व्हाट द ब्लिप डू यू नो, द मोर यू नो वी नो हाउ मच लेस यू नो। जितना हम लोग ज्यादा जानने लगते हैं, पता लगता है कि जो जानता हूँ वो बहुत कम है और बहुत कुछ जानने के लिए अभी बाकी है। तो उसके बाद में उत्पन्न होती है गुरु के प्रति श्रद्धा, ग्रेटिट्यूड, कि गुरु ने हमें क्या दिया है, उसके प्रति मन में श्रद्धा आती है। बोलते ज्ञान का पर्पज ही है कि आपके मन में वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति जग जाए, तो फिर ज्ञान का रियल पर्पज सॉल्व हो गया। तो यह है योग वाशिष्ठ। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, रोज सुबह 8 बजे मिलते हैं और शाम को भी 8 बजे मिलते हैं। इसी नोट के साथ इस सत्र को मैं आपके लिए खुला कर देता हूँ। आप अपने टेकअवेज, आप अपने प्रश्न यहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन अभी आप सबके लिए अवेलेबल है। वन बाय वन लेट अस स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग और आस्किंग क्वेश्चंस। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Thank you so much. जय गुरुदेव। संगीता जी प्लीज गो। Yeah, thank you very much for a quick recap on Yoga Vashisht. That was awesome, and it was just like brushing up our mind with it, and wonderful it was. So, हमने the video which we saw with Gurudev, that ask Gurudev anything. So it was a topic of time, space, and God. So the first question that comes up here is, I would like to say that God is just a vibration. Is it just a vibration? That was asked by someone. A question put up to Gurudev, and Gurudev says, yes, God is just a vibration. It is just that your consciousness. It is that asti. Asti means it is. It is. Whenever you say something, it is. That is God. And of course, priti. Priti means the love. So love is also a vibration. So here it means that God is just a vibration. You can feel that, you can experience that, and then go ahead. So that was other takeaways are also very beautiful. But I would really love that all of us should take part in this and come up with one takeaway at least, what you saw with Gurudev in that video, and what is your takeaway for that. So over to all of you. Anybody can start. Ramaji, Vanitaji, yeah, Ritaji, anybody can start. In spite, all of us have to say that. So over to you all. Thank you, Someshwarji. Fantastic start made by Sangeeta ji here. Amazing. Ramaji, yes, you can take over. Before that, I just want to comment on what Sangeeta ji has said. So यहाँ पे प्रश्न आया कि गॉड क्या है, गुरुदेव ने बता दिया, हाँ वाइब्रेशन है।
इन एडिशन टू दैट, यदि आप पतंजलि योग सूत्र को रेफर करते हैं तो गुरुदेव हैव गिवन an entire commentary. There is one entire CD on what is God. So it is said in that Patanjali Yoga Sutra, it is that Purusha, it is that being which is divide of those many things. No? तो वहाँ पे कई सारी चीजें बताई गई कि यह इनसे जो फ्री है, इनसे जो मुक्त है, वह होता है गॉड. तो जरूर जरूर आप जब भी वक्त मिले, listen to Patanjali Yoga Sutra and listen to that CD to more details about what is God. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप उन प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं. रमा जी, ओवर टू यू. जय गुरुदेव. मैं हिंदी में बोल रही हूँ. पहले जब मैं एक फूल को देख रही हूँ, ओके, जब मेरा आईज ओपन है, मैं एक फूल को देख रही हूँ, तो उसका एग्जिस्टेंस है फूल का. जब मैं आईज को क्लोज कर देती हूँ, बट एग्जिस्टेंस इज देयर, ओके. देन एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लावर इज seen by my existence. So existence is seen by existence. So existence is vast. There is no beginning and there is no end of the existence. Okay. So यही मेरा प्रश्न है, where which is existence, that is consciousness, or existence and consciousness is the same? रमा जी का यहाँ पे प्रश्न है कि जो एग्जिस्टेंस है और जो अपना कॉन्शियसनेस है, क्या वह सेम है, और फिर है तो फिर कहाँ से शुरुआत है, कहाँ पे एंड है, ये सारे प्रश्न मन में आ जाते हैं. तो इसका उत्तर है, दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं. जब हम लोग मुक्ति और मोक्ष की राह पे निकल पड़ते हैं तो अलग अलग अप्रोचेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो इसमें पहला तो अप्रोच होता है भक्ति मार्ग का, जो हम लोग बोलते हैं कि भक्ति जब एक परमात्मा और मैं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा कोई और सुप्रीम आत्मा है, उसकी मैं यहाँ पे भक्ति करता हूँ, मैं शिष्य हूँ और मेरे गुरु है. तो यहाँ पे ड्युअलिटी आ जाती है. सो भक्ति मार्ग में क्या आता है, ड्युअलिटी स्टार्टिंग से रहती है, एंड तक ड्युअलिटी रहती है. और दूसरा जो मार्ग होता है वो अद्वैत वाला, वहाँ पे नॉन ड्युअलिटी नहीं रहती है. बोलते वह जो है मैं ही वही हूँ, सो हम नो, आई एम द सेम, आई एम दैट, या अदर पर्सन, वही मैं हूँ और मैं वही हूँ. यह एक नॉन ड्युअलिटी वाला जो एस्पेक्ट होता है, यह एस्पेक्ट यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है. तो इसमें नॉन ड्युअलिटी जो अद्वैता की जो बात होती है, यहाँ पे दो एस्पेक्ट पिक्चर में आते हैं. एक पहला एस्पेक्ट होता है योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव जो है वो, और दूसरा होता है वह अपना विज्ञान भैरव, जो गुरुदेव आजकल हमको देखते हैं ना, विज्ञान भैरव के ऊपर गुरुदेव बात करते हैं. तो वो कश्मीरी शैविज्म, जो विज्ञान भैरव है, भैरव माने शिव का ही स्वरूप बोला है. रुद्र, भैरव, शिव, शंकर, ये सारे शिव के ही अलग अलग नाम है. तो विज्ञान भैरव माने उनका जो ज्ञान है, उन्होंने जो ज्ञान दिया. तो हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण, अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं तो आंसर बताते हैं, वो भगवत गीता हो गया. यहाँ पे प्रभु रामचंद्र प्रश्न पूछते हैं तो वो योग वाशिष्ठ कहलाया. यहाँ पे विज्ञान भैरव में शक्ति जो है ना, शक्ति वो शिव को प्रश्न पूछती है और फिर उसके उत्तर शिव देते जाते हैं, वो विज्ञान भैरव है. तो इन दोनों एस्पेक्ट को समझना जरूरी है रमा जी के प्रश्न का उत्तर देखने के लिए. तो रमा जी का प्रश्न है कि एग्जिस्टेंस जो है दिखाई देता है वो, और कॉन्शियसनेस, क्या यह एक ही है, और है तो कैसे. तो योग विशिष्ट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे देख लेते हैं. योग विशिष्ट कहता है जो ब्रह्म है, जो तत्व है, जो शिव है, वो है, और उसके अलावा जो दिखता है, हमें अपीयर होता है, वह सब कुछ ब्रह्म के चिदाकाश में, चित्त में एक ड्रीम के बाती. तो यह अनरियल है, एग्जिस्टेंस अनरियल है, इल्यूजन है, इसी को माया कहा गया है. कि जो सत्य है वो ब्रह्म है, शिव है, उसके अलावा जो कुछ भी आपको प्रतीत होता है, जो है, दिखता है, वह अनरियल है, माया है. तो ये एक पर्सपेक्टिव हो गया एग्जिस्टेंस के बारे में और चैतन्य के बारे में. तो चैतन्य कॉन्शियसनेस है और एग्जिस्टेंस है ही नहीं, यह एस्पेक्ट है अद्वैता, माने देयर इज ओनली वन. नो, तो वही सब जगह पे भी है या वो कहीं पे भी नहीं है, वो है बस. इट्स नॉट देयर एनीवे. ये दोनों एस्पेक्ट से इसको देखा जा सकता है. ये अद्वैत हो गया, ये एक पर्सपेक्टिव है. दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो विज्ञान भैरव का पर्सपेक्टिव है. यहाँ पे कहा गया है कि वह जो
तत्व है वो शिव है, शिव तत्व है। अच्छा, नामों में नहीं उलझना, ब्रह्म है या शिव है, अल्लाह है, जीजस है, कुछ भी बोलो आप, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, कितने सारे नाम से बुलाते उसी एक चीज को, बट है तो सबका मालिक एक ही है, एक ही अल्लाह है, एक ही कृष्ण है, एक ही है। तो वो जो शिव है, वह शिव जब स्थिर हो जाता है, जैसे हमने काकभूषण की कथा देखी, जो अपना अपान वायु जो हम लोग अंदर लेते हैं और प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं, इनके बीच में जो संधि होती है, इन बिटवीन द अपान वायु एंड प्राण वायु जो संधि होती है, वो संधि ही शिव अवस्था है। माने जब वाइब्रेशन नहीं है, स्पंदन नहीं है, तो क्या है, शांत है। जो शून्य स्थिति, इसको जो बौद्ध रहते हैं, जो निरात्मवादी रहते, आत्मा को नहीं मानते, वो कहते हैं इसको शून्य कहते हैं, मध्य कहते हैं। अलग अलग नामों से पुकारना है, नाम ही है ना, खाली शब्द ही है। डोंट गेट स्टक इनटू द शब्द, बोलते वही स्थिति है, वही ब्रह्म है, वही शिव है। तो शिव कैसे है, शांत है, ध्यानस्थ है तो शिव है, एक्टिविटी नहीं है तो शिव है। जैसे ही आप वो प्राण स्पंदन जो रोक लिया होता है आपने इन बिटवीन, जो हम लोग कुंभक लगाते हैं, वही होता है शिव अवस्था। उसको हम लोग शुरू करते हैं, प्राण को छोड़ना शुरू करते हैं या अपान को लेना शुरू करते हैं, स्पंदन आ जाता है, प्राणों का स्पंदन हो जाता है। जैसे ही स्पंदन आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है, क्रिया आ जाती है, वह शक्ति की ओरिजिन। तो शक्ति किसकी है, शिव की ही शक्ति, अलग नहीं है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, शिव की ही शक्ति वाइब्रेशन हो जाता है, एक्टिविटी हो जाती है, तो शक्ति कहलाती है। शांत ध्यानस्थ हो जाती है तो शून्य में वही शिव कहलाती है। अब यह शिव शक्ति का जो मिलन, जो अर्धनारी नटेश्वर के रूप में भी अपने को देखने को मिलता है, वो डिपिक्शन है, सिंबॉलिक है, एक ही है। तो यह जब अपने आप को एक्सपांड करती है, वो बिग बैंग थ्योरी की तरह एक्सपांड करती है अपना, तो यही शिव है, शक्ति है, यही मैनिफेस्ट हो जाती है ये सारे एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग जगत कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, या जगत के फॉर्म में इस ब्रह्मांड में वही मैनिफेस्ट हो जाती है। तो बोलते हैं शिव भी रियल है, शिव की शक्ति भी रियल है, और शिव और शक्ति का जो कॉन्शियसनेस जो एक्सपांड हुआ है, यह जगत एग्जिस्टेंस, ये भी रियल है। ये दो चीजें, दोनों एस्पेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। जो एस्पेक्ट जहाँ पे काम में आ जाए उसको आप यूज कर लो। आपके जीवन में दुख है तो बोलो ये जगत अनरियल है। जब आप सेवा करने निकलो तो बोला सामने वाला दुख में, मुझे उसकी सेवा करनी है, तो ये जगत रियल है। दोनों भी अप्लाई कर दो, दोनों भी काम में आएंगे। कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से रहेगा, ये दोनों ज्ञान आपको काम में आएंगे। जब आनंद का क्षण है, सब कुछ है, सब तो बोलो कि हाँ ये जगत रियल है, लेट मी डू सेवा। नहीं तो सेवा भी नहीं करोगे ना, अनरियल है, किसकी सेवा करोगे फिर बैठ जाओगे नहीं बोले अनरियल नहीं, रियल है, चलो करो सेवा। और दुख है, विकार है, सारे ये जो चीजें जो तकलीफ देते हैं, सामने वाले ने आके कुछ कह दिया, आपके मन को लग गई बात, बोलते छोड़ो ना, वैसे भी अनरियल है, छोड़ना बात। तो छोड़ने में अनरियल करके छोड़ दो, और जो व्यक्त करना है अपने आप को, प्रकाश के बाती फैलना है, आनंद को फैलाना है, सेवा करने, तो बोलते हैं हाँ हाँ रियल है ना, शिव की शक्ति है, शिव का कॉन्शियस, शिव की ही सेवा चल रही है, शिव की ही सेवा चल रही है। जीव भाव नहीं रहेगा तो शिव बन जाएगा, शिव में बन जाएगा सब। तो बस फिर सेवा करो, फिर उसका आनंद लुत्फ उठाओ। ये दोनों एस्पेक्ट है रमा जी इसके पीछे। भैया पुरुष और प्रकृति है ना, तो पुरुष परा प्रकृति है और प्रकृति अपरा प्रकृति है, तो दोनों का मिलन से ही ये जो जगत संसार सृष्टि हुआ है, यही है ना। तो पहले कम उम्र में मेरा कंफ्यूजन था कि व्हाट इज पुरुष एंड व्हाट इज प्रकृति। हम लोग सोचते थे कि शक्ति, जैसे काली जी का मूर्ति शिव जी का ऊपर खड़े होकर हम लोग देखते हैं जो मूर्ति को, जब काली पूजा होती है, तो ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन है। तो पहले मेरा कंफ्यूजन था कि कैसे मैं ये पुरुष और व्हाट इज पुरुष एंड व्हाट इज प्रकृति। दैट आफ्टर दैट ऑल दिस डिस्कशन आई हैव नो कंफ्यूजन दैट पुरुष इज परा प्रकृति एंड शिव एंड प्रकृति इज अपरा प्रकृति, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है रमा जी। यह सांख्य दर्शन में आता है कि पुरुष जो है वही शिव है, और उसका प्रकृति माने उसकी की
शक्ति है। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यदि आप अनदर टेक अवे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। किसी भी लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज डजंट मैटर, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं यही कहना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो गुरुजी ने बताया बच्चों के इंट्यूशन के बारे में, कि जिस तरह से 10 उंगलियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन जो उसे परफेक्ट सीखता है, परफेक्शन लाता है, तो भी सितार और गिटार सब बजा पाते हैं। तो वैसे ही हम जब अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो हमारे बच्चे इंट्यूशन में ये सब काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन मुझे, वो बहुत ही दिल को भा गया। बहुत बढ़िया सुषमा जी। तो इससे क्या लगता है, अपना टेक अवे क्या होगा कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है ना वर्ल्ड में। अपने आप को कम नहीं समझना। हाँ, आप बड़े से भी बड़े हो, सृष्टि से भी बड़े हो, आप ही वही हो। हाँ? तो जब वो अहंकार आ जाता है, बोलते हैं तो छोटे से भी छोटा मान दो अपने आप को। जब बोलता है अहंकार मन में आ जाता है ना, बोलते हैं बिल्कुल छोटे से भी छोटा। कहाँ पे हो तुम? क्या तुम्हारी सोच के ऊपर आज देखा ना ब्रह्मा का 3.10 ट्रिलियन ह्यूमन, तुम्हारी क्या औकात है वहां पे? तो अपनी औकात निकालो। जब अहंकार पिक्चर में आता है, कहाँ हो तुम? नो, यू आर नो वेयर। ये जो अर्थ जो दिखती है यहाँ पे, इतना बड़ा फ्लैट सा है, थोड़ा यूनिवर्स में जाके देखो, एक बूंद की भी इसकी कीमत, एक बूंद भी नहीं है। सॉरी, इस संदर्भ में मुझे एक ये भी याद आता है कि कई बार जब भी मैं कोई ट्री का पत्ता देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं सिर्फ इस पत्ते जितनी ही हूँ। हमारी मतलब इतना ही। कई जगह बताते हैं ना गुरुजी की आप एक पेड़ के पत्ते के समान हो, आपका लाइफ का। बिल्कुल सही ना? बिल्कुल सही है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट देख के इसको अप्लाई करना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अहंकार आ जाता है तो बोलते हैं मैं छोटे से छोटा हूँ, तो अहंकार मर जाएगा। और न्यूनगंड आ जाता है, आई एम होपलेस, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लो कॉन्फिडेंस, तो बोलते हैं अपने आप को जानते नहीं हो क्या? विराट रूप देखो ना, कृष्ण का विराट रूप। आप बड़े से भी बड़े हो, आप वही शिव हो। आपके पास ही वो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। छोटे छोटे प्रेम के लिए इधर उधर भागते रहते हो, लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे। तब जाके देखो ना, बोलते अपना स्वरूप देखो ना, तुम ही तो प्रेम हो, तुम ही वही विराट हो। छोटी छोटी शांति के लिए, छोटे छोटे प्लेजर के लिए इधर उधर भागते रहते हो, तो उसको बोलते हैं कि तुम देखो ना, अपने पास जाके देखो, तुम ही स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, तुम ही सब कुछ हो, सब जगह पे तुम ही हो। तो छोटे से भी छोटा तुम हो नहीं, उससे भी तुम छोटे हो। अहंकार आ जाए तो, और बड़े से भी बड़ा, सब सृष्टि में तुम ही व्याप्त हो, ये देख लो। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में, तो एक में आपका सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, दूसरे में आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हट जाएगा। बड़े से बड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटा देगा, और छोटे से छोटा मैं हूँ, वह आपको इन सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स को हटा देगा। बहुत अच्छा, बढ़िया टेक अवे सुषमा जी, थैंक यू। हाँ बीना जी, आप यू वांट टू गो अहेड? गो अहेड प्लीज। जय गुरुदेव। आज आपने तो बहुत कुछ बता दिया, गुरुदेव ने तो सारा सब कुछ पिटारा ही खोल के रखा हुआ था, और आपने तो इतना सुंदर से जो रिकैप किया और सब कुछ वापस रिपीट किया। नथिंग टू से, जस्ट रेपिटेशन है एक ही चीज का, बार बार जो हम समझते हैं। ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है आज। आपने इतना सुंदर समझाया, गुरुदेव ने सब कुछ कवर अप किया। एनी वन पर्टिकुलर टेक अवे कि हाँ ये बात मुझे बहुत क्लिक हो गई, वी कैन एक्सप्रेस दैट, दैट इज आल्सो फाइन। नहीं, बस मुझे यही सोचने में आ रहा था। मेरा तो जब भी गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो पता नहीं मेरे को क्लिक करता है कुछ कुछ। तो वो सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो गुरुदेव जिस तरह से बोल रहे थे ना कि माइंड और इंटेलिजेंस के बारे में, है ना, माइंड कितना वास्ट है कि वो एक कितना बड़ा एरिया को कवर अप करता है ना। लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं कभी कभी। वो इंटेलिजेंस ही उलझती है क्या या माइंड उलझता है? वो मुझे पूछना था आपसे। तो उसमें क्या गुरुदेव स्पोक अबाउट इट ना, गुरुदेव ने कहा ना
कि एक ही है, वही कॉन्शियसनेस ही है जो अलग अलग रूप लेता है। तो वही कॉन्शियसनेस मन बन जाता है, वही कॉन्शियसनेस बुद्धि बन जाता है, वही कॉन्शियसनेस स्मृति भी बन जाता है, अलग अलग रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये जो उलझने वाला जो होता है, जो टेंडेंसीज होती है, ये सारे टेंडेंसीज एक्चुअली होता है, इसका जो कारक जो होता है ना, ये कारक आपका होता है वह मन ही होता है। इसको योगिष्ठ पर्सपेक्टिव देखे तो ये मन ही जो है बोलता है कि मैं ही करता हूँ। जो अहंकार की भावना आ जाती है, जिसको हम लोग मन के अलावा मानते हैं, दैट आइडेंटिटी, दैट ईगो कहते हैं उसको, बट ईगो पालता कौन है? अपना जो सेल्फ है उसको कोई ईगो नहीं है, वो सेल्फ ईगो रहित है ना, उसको कोई ईगो नहीं। तो ईगो कौन पालता है फिर? तो ये बोलते हैं ये चित्ती है, ये चित्ती सारे फॉर्म ले लेता है, अहंकार का फॉर्म ही चित्ती ले लेता है। बिकॉज आपकी सृष्टि की उत्पत्ति देखो ना, सबसे पहले क्रिएशन ही क्या हुआ? चित्त की ही क्रिएशन हुई। जो अपना जो मूल स्वरूप था, शिव अवस्था थी, ब्रह्म अवस्था थी, उसके सबसे पहले कुछ पिक्चर में आया तो बोलते वो चित्त आया। चैत्य जैसे उठा, विषय जैसे उठा, तो वह चित्त को ही, चित्त में ही वो सब कुछ आ जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग इज ओनली योर चित्त। चित्त माने योर माइंड, और चित्त ही मन होता है, मनन करता है, इसलिए उसको मन भी कहा जाता है। वो चित्त और मन एक ही है। तो वही से शुरुआत होती है। तो ये चित्त ही जो आप जो पूछ रहे हो वही कंफ्यूज होता रहता है। ये चित्त ही है जो स्टक हो जाता है इधर उधर, तो इसीलिए इस चित्त का ही क्या कर दो, नाश कर दो। बट नाश करते समय मार नहीं डालना उसको, यू जस्ट बिकम, हाँ उसको मार तो सकते ही नहीं आप। गुरुदेव बोलते हैं ना, जस्ट ऑब्जर्व इट और एक्सपेंड। आई एडेड, मैंने इसको कंटिन्यू किया कि मन नाश करना है। मन नाश का मतलब गलत नहीं समझ लेना। गुरुदेव स्पोक अबाउट बुद्धि ना, बुद्धि को मार डालना, शन नहीं करना है बुद्धि को। बुद्धि के साथ जाके बुद्धि की पराकाष्ठा करके ट्रांसेंड इट। तो सेम थिंग गोस ट्रू विथ योर माइंड आल्सो। इट्स नॉट तुम्हें मन का नाश करना है, बिकॉज योग वशिष्ठ में आपको बार बार, हजार बार यह चीज सुनने को मिलेगी, मन का नाश करो, मनोलय करो, मन को नष्ट कर दो। सही है, अमन माने अमन का मतलब क्या होता है? हिंदी में देखते तो अमन को शांति बोलते हैं। जहाँ पे मन है ही नहीं, अमन है, तभी तो ना शांति को अनुभव करेंगे। मन है तो शांति का, मन तुम्हें शांत बैठने नहीं देगा। वो एक संकल्प उठाएगा, दूसरा विचार लाएगा, तीसरी इच्छा लाएगा, मन अपने को शांत नहीं बैठने देता है। यही तकलीफ का वजह भी बन जाता है। तो बोलते मन को थोड़ी देर के लिए तुम शांत कर लो, अमन की स्थिति में चले जाओ। मार नहीं डालो, लय कर दो किसी और में, हृदय में लय कर दो, अपने आप में लय कर दो, ये बात है। और यू कैन एक्सपेंड ऑल्सो। हाँ, दोनों भी तरीके ठीक है। या लय कर दो या बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दो। आप देखेंगे जो सुसाइडल केसेस होते हैं ना, उनका मन क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है ना। तो जैसे एक कपड़ा छोटा पड़ गया तो वो वहां से निकलना चाहता है। तो जब भी हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो क्या करते हैं? मुझे तो सबसे अच्छा मेडिटेशन ही वही लगता है जिसमें कि हम एक्सपेंशन करते हैं, है ना, ऑरा मेडिटेशन जिसमें। तो आप जितना विस्तार करोगे ना, जितना आप मेडिटेशन को, तो आपका मेडिटेशन ऐसे ही हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात बीना जी। वही देखा ना हमने, जो अपना कॉन्शियसनेस की जब बात आती है तो बोलते छोटे से छोटा बना दो जब इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और बड़े से बड़ा बना दो। तो या तो विलीन कर दो मन को, या तो फिर पूरा बड़ा बना दो, एक्सपांड कर दो। तो दोनों में भी आपको शांति और वो अनुभव, ध्यान का, सेल्फ का अनुभव, आत्मा का अनुभव आ जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है? एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर टेक अवेज यू वांट टू कंट्रीब्यूट? यू आर वेलकम टू स्पीक। Can I add one point of Gurudev here? Yeah, go ahead. Yeah. Okay, thank you. So, Gurudev said that this brain is a boom box, boom box, but it is in one place. The mind is all over the body. That is the difference. So with the mind, you can, and each and every cell has that memory. So memory is also not only in your brain, but each cell, each organ has a memory.
and you store that kind of stuff in that organ. Like knees, you store fear. Liver, you always store expectations from yourself. Kidneys are your partners, you know, relationship with your partners. So all these memories go and store in your, this is of course what I have learned, so I'm just sharing it. So that was very beautiful. And then mind is everywhere, but then the consciousness has different functions. It takes you to that identity of all the 4 different aspects of consciousness. That is, you go, as you said, transcend your brain. You know, that is what again in Yoga Vashisht we learn. It is with your self-effort, you go and sharpen your intelligence, and through that intelligence you transcend and you go and reach the consciousness. So that is what I have understood from what they've said, right? संगीता जी, that is a very beautiful takeaway. अक्सर हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि मन जो बोलते हैं ब्रेन की तरफ जाता है सब, एंड देन ब्रेन ही बोलते हैं बेटे, लेकिन नहीं. No, it is there, mind is there everywhere in this body. Also it is there outside the body also. पूरे रूम में भी मन है. Again, not limited to only body, outside also, everywhere, because mind is infinite. तो इसके बारे में बोला है, तो this is very beautiful. And that another takeaway what you shared ना, कि हर एक सेल में वो माइंड है, हर एक सेल में वो इंटेलिजेंस है. तो कितना बढ़िया. देखो ना, अभी कोविड का समय चल रहा है, एंड जो एंटीबॉडीज जो क्रिएट हो जाती है अपने शरीर में, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, किस तरह से वो अटैक कर देती है, कहाँ से होता है वो, हर एक सेल में इंटेलिजेंस है. वेरी फैंटास्टिक टेक अवे. वनिता जी कुछ कहना चाहती है? वनिता जी प्लीज गो अहेड. मेरा बहुत गैप हो गया, अभी कंफ्यूज है सब. कोई बात नहीं, दैट इज आल्सो फाइन. कभी जो आपको रिलेटेड, हाँ, कोई भी आप डाल सकते, बता सकते तो बोलिए. गुरुदेव ने जो बोला है, फूड ऑफ ऑल इज लव, व्हाट इज दिस? विचारों पर क्या है? प्रेम के बारे में बात करें वनिता जी. हाँ हाँ, तो हाँ बात करते हैं उसके बारे में. तो यहाँ पे कहा गया है ना कि जो वाइब्रेशन की बात होती है, एनर्जी की जो बात होती है, आत्म की बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, शिव की बात होती है, सारी जो बातें होती है ना, तो बोलते हैं वो जैसे संगीता जी वाज रेफरिंग अस्थि भाति एंड प्रीति, तो बोलते यही होता है, इसका जो मूल स्वरूप जो होता है वह प्रेम है. बिकॉज प्रेम कोई, जैसे हम लोग मन बोलते हैं या जैसे अपने शरीर में अंग बोलते हैं, सेल की बात जिससे, तो सेल तो समझ में आता है ना, मैटर है, फिजिकल है, लेकिन मन कहाँ पे है, कहाँ पे मन को दिखा सकता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे नहीं है ना, सटल है, पूरा दिखाने के परे है. तो वैसे ही होता है वह प्रेम. प्रेम बोले दिखाओ किधर है प्रेम, हाँ बोले दिल में बहुत अच्छा लगता है, किधर है दिल में प्रेम. तो प्रेम कोई दिखाने की चीज नहीं है, प्रेम एक एहसास है, प्रेम एक वाइब्रेशन है, प्रेम एक एनर्जी है. इसीलिए उसको, प्रेम को ही ब्रह्म के साथ, शिव के साथ कंपेयर किया. वही प्रकाश, नो, प्रकाश माने फोटोन, जो प्रकाश दिखता है उसके प्रकाश की बात नहीं, ज्ञान के प्रकाश की बात. वही ज्ञान का प्रकाश है वो, वही जो प्रेम है वो. और ये सारी जो चीजें इसलिए अलग अलग इसको, इसी को माना है कि वो प्रेम स्वरूप ही हो, तो प्रेम भी वैसे ही है. तो इट्स लाइक वाइब्रेशन ना, जस्ट एनर्जी. जब वो शांत होता है तब भी, एक्चुअली सिर्फ वाइब्रेशन नहीं है, शांत है वही भी शिव है, और वाइब्रेशन वो भी शिव है, लेकिन नाम से बोलते शक्ति है, दोनों भी है. माने अंधकार भी है, डार्क मैटर भी जो कहते हैं ना, अंधकार में भी वही शिव है, और प्रकाश आ जाता है, फोटोन आ जाते हैं, तो शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है. शून्य में भी वही है, कुछ है नहीं तब भी वो वही है, और कुछ है तब भी वही है. तो वही फिर नॉलेज आता है ना, पूर्ण, पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है. वो शून्य जो शून्य है, बोलने में शून्य बोलते हैं, लेकिन शून्य अपने आप में परिपूर्ण है, वही फुलनेस है. जो चंद्रमा का आकार देखो, पूरा होता है, शून्य होता है, गोल होता है, बस शून्य है, लेकिन फिर भी परिपूर्ण है. अंधकार है फिर भी प्रकाश में है. दोनों स्थिति को वही कहा गया है. सो दिस इज सो ब्यूटीफुल. 0 + 0 इज 0, 0 - 0 इज 0. वही पूर्ण, पूर्ण से कुछ निकाल दो तब भी वो पूर्ण रहता है, पूर्ण भी कुछ और डाल भी दो तब भी वो पूर्ण रहता है.
तो वही एक ही एनर्जी, एक ही स्रोत है. द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यही बात है ना. तो कितना बढ़िया, दिस इज सो गुड. तो उसी प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, उसी को प्रेम कहा गया. भोसले सर कुछ कहना चाहते थे. भोसले सर प्लीज गो अहेड. हाँ, anyone else? Kusum ताई तुम्ही Yeah. काय? I can add. Gurudev said is that I-ness, only I can know. That is that I-ness which is there. Nobody can know, nobody else can know about it. That was a very good point connected over here. And of course, it was key knowing that Brahman, you become Brahman. So it is that also. उस ब्रह्म को पहचानते पहचानते खुद भी ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्मन में ही लीन हो जाते हैं. वो एक जो पूर्ण, दैट फुलफिलमेंट, व्हाट यू से, दैट कंटेंटमेंट भी ठीक है, बट दैट फुलफिलमेंट, परिपूर्ण जो है ना, वो ही मैं. सो दैट व्हेन यू हैव दैट एक्सपीरियंस, सो इट इज लाइक यू आर वन विद दैट, नो वरीज देन, है ना. वो आईनेस में आ जाते, आई एम, है ना. तो इसका जब आई का जब रेफरेंस आया था ना योग वशिष्ठ में, तो वी डिड वन प्रोसेस. इसको इस तरह से हमने समझा था. तो क्या कहते हैं हम लोग हर चीज को, नो, हम लोग क्या कहते हैं, आई एम संगीता, आई एम सोमेश्वर, आई एम वनिता. अलग अलग आइडेंटिटी खुद को बुलाते. देन वही संगीता कहती है आई एम मदर ऑफ पुनीत, आई एम मदर. देन वही संगीता जी कहती है आई एम फैशन डिजाइनर. नो, सोमेश्वर करता है ओके आई एम IITM, आई एम फादर, आई एम इंजीनियर. सो देखो क्या बदल रहा है. राइट साइड जो है ना, वो आइडेंटिटीज है ना, वो बदल रही है. फादर, मदर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर. ये तो करना क्या है, ये जो आइडेंटिटीज है ना, जो हम लोगों को कुछ एक लिमिटेड इसमें बांध देती है, उसको छोड़ दो बोलती है. वो आपका अहंकार है, वो ईगो है, उसको छोड़ो. वो आइडेंटिटीज है. लेफ्ट साइड क्या है, आई एम, आई एम, आई एम. तो बस उसको पकड़ लो. वही आई एम, वही मैं हूं. आई एम, बस मैं हूं. मैं ये हूं नहीं, बस मैं हूं. ये आई एम, उसको पकड़ लो. और उस आई एम को, उस आई को जानने की इच्छा किसका, कौन जान सकता है उसको? सिर्फ आई ही जान सकता है, कोई और नहीं. तो इसलिए जो कोविड का वायरस है वो खुद ही जानता है उसको. तुम नहीं बता सकते कि वो क्या जानता है, वो खुद ही जानता है. You cannot comment on that. तो बात नहीं करते, फंसते नहीं गुरुदेव, किसी प्रश्न में नहीं फंसते. तो बोलते I only can know it. तो इसलिए कोहम का उत्तर आपको कोई बोलने लगे, किसी ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लिया, कुछ बोलेगी सोहम, तुम छोड़ो उसको, सुनो नहीं उसकी बात, तुम ढूंढो. यू ओनली सर्च कि कोहम का आंसर क्या है, हु एम आई, कौन हूं. और जो भी उत्तर मिले फिजिकल स्वरूप में, मन में या फिजिकली, बोले उसको नेति बना दो, छोड़ो उसको. यू डोंट नो, बिकॉज योर कैपेसिटी ऑफ योर माइंड, कैपेसिटी ऑफ योर पंचेंद्रिय इज वेरी लिमिटेड. वो जो भी उत्तर आपको देगा, बोलेगी नहीं है, ये नहीं है. नेति 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 से ही उसको एड्रेस करो. क्यों होगा ऐसा, क्यों करना है? क्योंकि बोलोगे हाँ, खत्म नहीं होगा, अब मैं आत्मा हूं, बात खत्म. क्यों भगवत गीता पढ़ना, यही बताएगा योग वशिष्ठ, यही बताएगा अब मैं आत्मा हूं. एक 3 वर्ड्स बोल दिया, बात खत्म हो गई. बोलते नहीं, ये आत्मा को मैंने बोला इसको कि मैं आत्मा हूं. डू वी रियली नो कि आत्मा है या शिव है या ब्रह्मन है? किसने बोला? हमने बोला उसको आत्मा. डू वी रियली नो इट? वी डोंट नो, हमें नहीं पता. तो क्या होगा, जो आपका जो क्वेस्ट रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगा, वो बना रहेगा, आपका ग्रोथ होगा. नहीं तो मैं जान गया, ये जड़ता का लक्षण बन जाएगा. फिर मैंने तो जान लिया सब कुछ. तो जानने की चीज नहीं है, अनुभव में आता है तो उसको अनुभव में रखो. जानने की वक्त आएगी तो बोलो मैं नहीं जानता, अभी भी मैं नहीं जानता. कोई नहीं बताएगा आपको कि जानता है कोई, और जो बता रहा है वो जानता नहीं है, तभी बोलेगा कि मैं जानता हूँ. सुनो मत, उसके बाद भाग जाओ. सो वो है आई, वो आई एम को पकड़ लो, बाकी के आइडेंटिटीज को छोड़ दो. ये बात है. ठीक है, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ एडिशन करना है? कुसुमताई ने कुछ बात नहीं किया. कुसुमताई में एक श्लोका बता दो पूरा साथ.
हाँ कुसुमताई वो तो है। आप बताओ, आपका क्या अनुभव है? आप बड़ा सुंदर तरीके से बताते हो श्लोकास के माध्यम से। बहुत सुंदर आज का सेशन था, एकदम सुंदर। मेनी थिंग्स वी केम टू नो। अभी उसमें कुछ ऐड नहीं करना है मुझे, बट आई कैन जस्ट से कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय तद्भाव भावितः। मतलब वो लास्ट मोमेंट में जो आप स्मरण करेंगे तो उस समय वो स्मरण आना चाहिए, बस उसके लिए ये सब पंच है। चलो ओके, धन्यवाद। फैंटास्टिक, कुसुमताई ने कितना बढ़िया बताया ना, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात कर लिया। सो बढ़िया। और वो जो क्षण है ना कुसुमताई, वो कोई मरते समय नहीं आएगा, वो अभी भी है वो क्षण। ये जस्ट थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा और एक एंगल है कि डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट कि जब मैं बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तब वो क्षण आएगा। नहीं, वो क्षण आज भी है। तो आज भी सोच, कोई मुक्ति मोक्ष उस वक्त नहीं आएगी, अभी भी है। अभी ही मुक्त हुआ ऐसा मान लिया तो बात खत्म हो जाती है। कोई लास्ट के क्षण को वेट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और थोड़ा अलग एंगल है। लेकिन ऐसा भी एक सोच सकते हैं, इज आल्सो अनदर वे। डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट टू कम इन लाइफ। तो फिर सच में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं रहेगा, आर्ट ऑफ लिविंग बन जाएगा। इसी क्षण में फिर जीने की कला बन जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, काफी सारी बातें किया गुरुदेव ने, काफी सारे प्रश्न उठे। जस्ट बी विद देम, पॉन्डर देम। देखो और डायमेंशन मिलता है क्या, आप सोचो। भैया एक मजेदार कहानी बोलूं? हाँ, एक कहानी है, बोल रही हूँ। स्टार्ट योर वीडियो इफ यू वांट टू, देयर इज नो कंपल्शन। यदि आप चाहते भैया हो एक मजेदार कहानी बोलती हूँ कि हम लोग का हिंदू मत में कहा जाता है कि मरने का समय हरि नाम कहो। मरने का समय जो भी बोलोगे, जो भाव लेके ऊपर जाओगे, वही तुम्हारा अंत होगा। तो एक बूढ़ा आदमी किसी तरह से वो हरी हरी नहीं बोल पा रहा था, तो वो केवल नहाने का समय ही हरी भरी बोलता था। पानी जैसे ऊपर में डालता था तो उसको मुंह से अपने आप निकालता था हरी हरी। तो सबको ने मिलकर एक सलाह किया कि इसको ऊपर में पानी डाल दो। जैसे उसको बदन में पानी डाला, वो हरी 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 बोलने लगा और उसको अंत हो गया। यही होता है कि हम लोग शुरू से प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते हैं कि अंत में करेंगे। ये नहीं होता है, शुरू से प्रैक्टिस करना है, सारा जीवन भर प्रैक्टिस करना, तभी अंत में आएगा वो भाव, है ना भैया? अंत कुछ 100 साल बाद या 50 साल बाद, जो भी आपकी उम्र है, जो आपको लगता है कि अंत आएगा, अंत है। अंत अभी है, अंत वो देखो। डोंट वेट फॉर दैट अंत टू कम, वो आएगा आएगा, क्या फर्क पड़ता है। डोंट वेट फॉर दैट, डोंट वेट फॉर दैट उस वक्त अंत आएगा, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ। यस, अंत अभी ही है, हो गया आपका अंत ऑलरेडी। जब आपका अभी अंत हो जाएगा तब फिर मुक्त हो जाओगे आप। चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलो, जय गुरुदेव भैया। हाँ बोलिए। जो बोल रहे हैं ना, मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगी इनके ऊपर। वो जो हरी हरी की बात बोल रहे हैं ना, एक्चुअली में गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमें लास्ट मिनट पे जो थॉट रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जन्म होता है ना।
तो पहले के बुजुर्ग लोग ना, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि ने जितनी भी पैरेबल्स बनाई है, जितनी भी कहानियां बनाई है, उसके पीछे सिर्फ एंड सिर्फ लोगों को स्पिरिचुअलिटी में लाने का, धर्म में स्थित रखने का था। तो वो ही चला आ रहा था और बड़े भोले भाव से हमारे पूर्वज फॉलो भी करते थे। अभी ज्यादा बुद्धि लगाने लगे ना, तो उल्टी उल्टी बातें सोचना शुरू हो गया। अदरवाइज पहले के लोग ये सब जो बोल दिया उन्होंने, पुराणों में बोल दिया, तो उसको बस ब्रह्म वाक्य, कभी क्वेश्चन नहीं होता था। तो उसका पीछे एक संदेश यही रहता था कि हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ने लगती है ना, तो लास्ट मिनट में जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो ही नेक्स्ट बर्थ उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने भोले लोगों को बताई नहीं, पर मकसद ये था। और आज भी हम जब व्यक्ति मृत्यु शैया के नजदीक होता है, तो हम कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ लगा देते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ भगवान का नाम उसमें जोड़ देते हैं, ताकि उसकी आत्मा को वो जो मोह है ना अपने शरीर से, अपने दुनियादारी से, अपने पैसे से, अपने, वो टूट जाए, वो कट जाए। नहीं तो वो उसको इस शरीर को छोड़ के जाने में भी दिक्कत आती है। तो और वापस से फिर वो कहीं ऐसा ना हो उसी में फंस के वहीं जन्म लेना पड़े। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये बोला गया है। तो बिल्कुल सुंदर वीणा जी, जो मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ ना, डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट, लास्ट मोमेंट। तो उसके लिए थोड़ा समझने के लिए ना वीतव्य मुनि की कहानी सुननी पड़ेगी। जब वीतव्य मुनि का शरीर था, उसके अंदर उनके प्राण थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने कई अलग अलग जन्म को भोग लिया था। It took a birth when his own body. This is what we saw in case of Vitavya Muni also, and other many other characters are there. कि उनकी हमने शुक्राचार्य की जो कहानी सुनी थी, तो शुक्राचार्य का वहां पे देह था, लेकिन वो देह रहते हुए भी वो कई सारे और जन्म भोग के आता है और फिर से उस देह में घुस जाता है। We saw this in case of पद्मावती लीला राजा की कहानी। एटलीस्ट वहां पे तो पद्मा राजा का डेथ दिखाया गया है, लेकिन जो बाकी के जो 2 महीने चीजें की ना, शुक्राचार्य के केस में और वीतव्य के केस में डेथ भी नहीं होती उनकी। तो हम लोग बार बार उस रेफर कर रहे हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, अंत क्षण में उस नाम लो, तब जाके नेक्स्ट बर्थ की डिसाइड हो जाएगा। उसके ऊपर का भी ज्ञान है यहाँ पे योग सिस्टम में। गो टू द नेक्स्ट लेवल, की वो अंत आ चुका है अभी। वो अंत अभी है, ताकि नेक्स्ट जो आएगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। तो इसलिए मैं आई वाज रेफरिंग टू दैट ना, वो बार बार व्हाई आई एम सेइंग कि अंत अभी हो गया आपका, अभी भी अंत है। तो नया बर्थ जो आप बात कर रहे हो, नया जन्म की बात चल रही है ना, वो अभी भी हो सकता है। यू कैन इवन लीव दैट नेक्स्ट बर्थ आल्सो नाउ, राइट नाउ। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है इस तरह से। वो थोड़ा बुद्धि के लेवल पे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते तो समझ में आती नहीं है बात, बट यहाँ पे ऐसा कहा गया, तो श्रद्धा की बात है। और थोड़ा ऊपर उठ के देखे तो बिल्कुल ठीक भी है, बिकॉज इसको ड्रीम की तरह अगर कहा जाए तो ड्रीम देखने में क्या है, क्या टाइम लगता है। फिर आंखें बंद कर लिया, आंखें बंद भी नहीं किया तो बैठे बैठे भी सुन रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, पता नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं कौन सी फैंटेसी चल रही है। तो ड्रीम ही तो देखने, तो ड्रीम देखना, ड्रीम ही तो तुम्हारा जन्म है, और ड्रीम ही तो देखना है। तो ड्रीम देखने में लिमिटेशन क्या है फिर? ऑन दैट लेवल, ऑन दैट पर्सपेक्टिव, इन दैट प्लेन, ये सब पॉसिबल। कि आपकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन आपने नया जन्म ले लिया है, आप इसी शरीर में बैठे हो, लेकिन आपका नया जन्म चालू हो चुका है। ये कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन दिस लाइफ इज ऑल्सो ड्रीम, एंड जो आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइफ वो भी ड्रीम है, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। योग सिस्टम में तो क्लियर है इसके बारे में, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि यही है, ऐसा ही होता है। तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे ही होता है बोलते हैं। ये है। Those 10 young men sitting on lotus and becoming the Brahma. So Brahma wakes up in the morning and he says, "Oh my God, there are 10 more like me." So you are the Brahma, right? And that is what you dream, you get it. What you have dreamt, you are already there in that. So it's the next one that you want to dream. So is that what Gurudev says ki have that spherical thinking? So is it connected to that? Exact point I was going to share. I said before ending I'm going to share this. So it is not, don't have a linear thinking.
and everything can happen simultaneously. That is what Gurudev said. Linear is what? One origin for everything. That is, a coconut can be, just found in Kerala, but coconut is found everywhere at the same time. That is what it was, that example which Gurudev gave. So always have that spherical thinking. That will take you ahead. You can explain more on that, Someshwarji. I would really love to listen to it. Just now, no? So इसलिए वो linear हो गया ना, एक बर्थ खत्म हो गया, दूसरा बर्थ खत्म होगा, तीसरा बर्थ, linear हो गया ना. गुरुदेव बोलते हैं ना, क्यों linear सोचो ना, spherical सोचो. ये बर्थ भी चल रहा है, another बर्थ भी चल रहा है इसी टाइम में, अभी इसी क्षण. कैसे हो सकता है? तो स्फेरिकल थिंकिंग से ही पॉसिबल है. फैंटास्टिक. तो वो बिल्कुल एप्ट है, उससे लिंक्ड है ये जो हम लोग जो बात कर रहे थे ना. यू डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट. ये सारी चीजें जो बताई गई ना, उसके पीछे मीनिंग है. देयर इज नो डाउट कि भाई आपको जो लालसा दे दी गई है ना, आपके जो सारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सारे विकारों को संतों ने बहुत अच्छी तरह से आपके दे सच ए साइंटिस्ट, नो, साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो, दे न्यू कि वह तुम्हें क्या ट्रिगर करेगा. तो बोलते ऐसा करोगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा करोगे तो पुण्य हो जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो आखिरी वक्त में हरि का नाम आ जाएगा. अरे आखिरी वक्त में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, अभी जब कर रहे हो हरि का नाम अभी मुंह में आ गया, आप तो तुम्हारा फायदा होके ही रहेगा. वो सत्संग हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा. यू विल एक्सपीरियंस द ब्लिस राइट नाउ. डोंट वेट. बट वो तुम करोगे नहीं ना, तुम ह्यूमन हो तुम. तो बोलते हैं हाँ, फिर उसके पीछे कुछ तो कहानी लगा दो, उसके पीछे आखिरी वाला थॉट वाला लगा दो, कुछ तो लगा दो, कुछ तो कॉन्सेप्ट उनके मन में डाल दो, ताकि वो अच्छी राह पे निकल जाए. ये ही है, ये बात है. तो वो बात समझ में आती है तो ठीक, नहीं समझ में आती तो जो है उसमें भी आपको आनंद मिलता है तो भी कोई बात, दैट इज आल्सो फाइन. इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके. Some cookies are attached with your, what function it's going to happen, isn't it? So there are some cookies attached to that. Cookies भी और ऐसा नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा. Those are two cookies. Both ways. Cookies मैंने मुझे you are talking. कुछ तो अटैचमेंट कर दिया है. अच्छी कुकी बोलो, बुरी कुकी बोलो, जो भी. So ऐसा है यह ज्ञान कि कितने डेप्थ में जाए, कितने अंदर घुसे, तो अलग अलग लोगों को सुनो तो अलग अलग व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं. इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म सेशन करते हैं, ताकि अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आए. अपने मन में जो हम लोग सुन के कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बैठो शांत, आंखें बंद कर लो, सब कॉन्सेप्ट को छोड़ दो और खाली हो जाओ. दिस इज इट. बढ़िया. बाकी कुछ लोग बोलना चाहते हैं? डॉक्टर दिलीप, दीपाली इज देयर, ज्योत्सना जी, सविता, रोहिणी जी, जयराज. एनीबडी एल्स वांट्स टू से समथिंग? If not, then we'll meet tomorrow at 8 o'clock. कल भी इस सत्र को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. कल का जो ग्रुप रहेगा उसके बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे. आज के लिए हम लोग इसको यहाँ पे इस सत्र को रोक लेते हैं, स्वल्प विराम ले लेते हैं, ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल पाए. जय गुरुदेव. दीपावली का ये भी शुरुआत होने वाला है, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. वह अज्ञान जो है आपकी जीवन से, वो अंधकार अज्ञान, जो अंधकार रूपी अज्ञान है वो दूर हो जाए, और जो प्रकाश का ज्ञान है, जो दीपावली प्रकाश का उत्सव हम लोग कहते हैं, वह प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में उदय हो जाए. इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ इस सत्र को यहाँ पे समापन कर लेते हैं. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.